कि भाई जबरदस्त अपने घरों के अंदर बना लेते हैं लोग तो आजकल ही। मनोज भाई हंस रहे इस बात के ऊपर, कह रहे कि इतने शानदार पेड़ देख करके दिल वैसे ही बाग बाग हो जाता है इनका। पर वेल मेंटेन्ड, मतलब ये पैसे की ताकत दिखाता है कि पैसा है तो सारी चीजें मेंटेन की जा सकती हैं। सब लार्ज टिकट साइज और लार्ज साइज के प्लॉट यहाँ मिलेंगे आपको। तिनका पेड़ पर यहाँ तो मिल जाएगा, लेकिन जमीन के ऊपर आपको कहीं तिनका नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल है पूरे रोड पर भी मतलब ऐसी चकाचक सफाई है। ग्रीन बेल्ट मेंटेन की गई है परिवार। बाकी हुड्डा सेक्टर्स के अंदर भी जो निगम काम करते हैं ना, फरीदाबाद के हुड्डा सेक्टर्स उनके लिए एक मॉडल का काम कर सकते हैं। सीधा चले, ये एनआईटी आ गया मेरे ख्याल में आगे तरफ मनोज भाई, यहाँ से शुरू हो गया। तो एनआईटी जो कि फरीदाबाद का सबसे पुराना बसा हुआ इंडस्ट्रियल टाउनशिप, उसको देखेंगे समझेंगे कि उसे कैसे घेर घोट करके बांधा हुआ है सरकार ने। देख लीजिए ये माहौल चेंज हो गया एकदम। ना ये एनआईटी नहीं है, तो बीच में कॉलोनी है। कॉलोनी है राइट में, ये वो है जो कोड़ी कॉलोनी है कुछ ऐसे मत दिखाओ। अच्छा, नहीं ये तो चीजें थोड़ा एक्सप्लोर करवाना पड़ेगा ना। आईटीआई रोड है ये तो वैसे ही है। ये एनआईटी के हम बताते हैं परिवार। ये देखो एनआईटी जो है ना, ये है आपकी एनआईटी बीचों बीच, रास्ते थोड़े ऊपर खाबड़ हैं। तो ये एनआईटी के बाहरी पेरीमीटर में लेबर के लिए बसाई हुई कॉलोनियां हैं। सेक्टर लेफ्ट में और बिल्कुल साथ में बसाई हुई एनआईटी के लेबर क्लास के लिए कॉलोनी। ये कच्ची कॉलोनी है सारी। ये कच्ची कॉलोनियां नहीं, वो कब्जे दिख रहे हैं मुझे। अवैध कब्जे भी, हाँ मतलब वही है, कॉलोनी कब्जा वही है। 20 गज में ये चौक कौन सा आ गया है मनोज पाजी? विभाजन वीबीसी का स्मारक श्री मनोहर लाल के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया है। और 3 मूर्ति यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। नीरज भाई नाम बता सकते हैं आप इन तीनों मूर्तियों के? देखने के बाद पता चलेगा साहिल भाई। जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, श्री भगत सिंह चौक, लाल बहादुर शास्त्री। मनोज भाजी फिर जीत गए। श्री शहीद भगत सिंह ये चौक था। और ये एनआईटी शुरू हो गया परिवार। एनआईटी 3 है ये। तो यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग के अपार्टमेंट बने हुए, ये सारे ब्लू कलर एम्प्लॉय के लिए। ये हमारे शहर से महंगे हैं। अच्छा, ये शहर से महंगे हैं। यहाँ 4-5 लाख रुपए का जमीन है। तो यहाँ किराए का काम ज्यादा होगा ना मनोज भाई? जनता बहुत ज्यादा है, जनता बहुत ज्यादा है। ये बहुत बड़ा मेजर इनसाइट बताया मनोज पाजी ने कि ये सबसे मतलब आप एक तरीके से समझ लीजिए कर्म योगी का एरिया है। फरीदाबाद में जिन लोगों ने पैसा बनाया है ना, पहले वो इसी एनआईटी के क्षेत्र से पैसा कमाया, यहीं पर इंडस्ट्री से पैसा कमाया। 14, 15, 16, 17 जो इनिशियल सेक्टर्स बसे, उन सेक्टर्स के अंदर यहीं से लोग पैसा बना कर गए हैं। पंजाबी और जैन कम्युनिटी का यहाँ पर सीट मेटल का काम है लेफ्ट साइड में। तो पंजाबी और जैन कम्युनिटी जो है ना, उसका बहुत अग्रेसिव हैबिटेशन इस बेल्ट के आसपास देखने को मिलेगा। और सारे शोरूम भी यहाँ मिलेंगे आपको। यह पुरानी एनआईटी देख लीजिए परिवार, सन 1950-60 के आसपास की बसी हुई एनआईटी, लेकिन कॉमर्शियल्स की भरमार। पीछे भी कॉलोनी में लोग रहते हैं। यार दिमाग खराब हो गया नीरज भाई हमारा फरीदाबाद में घूम करके। जनता को पैर रखने की जगह नहीं है यार। हर तबके का क्लाइंट है, हर तबके का। पूरे हरियाणा का ब्रोकर लॉबी भी यहाँ जाए ना, तो भी इसको मतलब ये कमा करके खिला देगी भैया आप लोगों को। नंबर 1 मार्केट है। और परिवार आप एक चीज देखो, इतना सारा ट्रैफिक और फिर भी चल रहा है। ट्रैफिक अगर गुड़गांव जैसे सदर बाजार में चले जाए ना, और इतना ट्रैफिक, इतनी जनसंख्या आ जाए, हालात खराब हो जाएंगे पब्लिक के। और यहाँ तो ये इतनी पुरानी मार्केट ही वेल एस्टेब्लिश्ड। फरीदाबाद देख करके एक चीज तो समझ आ गई है, जिसने भी फरीदाबाद को बसाया शुरू दिन से, जो प्लान यहाँ गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, वो बड़े वेल एस्टेब्लिश्ड प्लान है परिवार। मतलब एक एक चीज को बिल्कुल सोच समझ करके। पुरानी मार्केट की इतनी चौड़ी गलियां हैं यार कि आप लोग आराम से 2 गाड़ी का आवागमन आराम से हो सकता है। पर जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि ये भी छोटी पड़ गई है यहाँ तो। कुछ ऐसी झलकियां हैं सेक्टर 55 की। बेसिक ही सेक्टर है भैया, मतलब वो फीलिंग नहीं है, ज्यादा रिचनेस वाली फीलिंग नहीं है कि बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट प्राइम और अच्छी एंट्री, मतलब अच्छी रिच एंट्री सेक्टर के अंदर है। ये होती है कमियां जो बिल्कुल इंडस्ट्री के आसपास या बीचों बीच सेक्टर होते हैं, उसमें थोड़े से आपको बड़ी कोटियों वाले लोग या मतलब ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल लेबर का आवागमन या ब्लू कलर एम्प्लॉयर का आवागमन ज्यादा उन सेक्टर्स के अंदर आपको हमेशा देखने को मिलेगा। कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 55 का राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं। और ये एक छोटी सी प्यारी सी मार्केट भी उड़ा की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पर वही पुरानी नजारे आपको इन सेक्टर में देखने को मिलेंगे। प्रेजेंटेशन विद डेटा एनालिसिस, तो ये तस्वीरें आप लोगों को याद होंगी। आप किसी एरिया से अनजान नहीं होंगे। आपको पता होगा कि फरीदाबाद में एंट्री कहां से होती है, एग्जिट कहां से है, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है फरीदाबाद में, कहां के लोग रहने के लिए आते हैं, वो सब डेटा आपके पास होगा। ये ग्राउंड की इमेजेस आपके पास होंगी, हुड्डा सेक्टर्स की नॉलेज आपके पास होगी। ये ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं परिवार, ये सारा डेटा आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल कैलकुलेटेड होगा और वो सम अप करने में इजी रहेंगी चीजें मास्टर क्लास के लिए। यानी कि इतनी मेहनत ये एक बड़े सफर की तैयारी के लिए है, जो कि पैन एनसीआर के अंदर बहुत ही जल्दी नए साल पर फरीदाबाद रियल एस्टेट को लेकर हम मास्टर क्लासेस के इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। और ये सारी पेड रजिस्ट्रेशन रहेंगी। 25 से 50 लोगों के ये बैचेस रहेंगे और सिर्फ हाईली सिलेक्टिव क्लाइंट्स। एक पैरामीटर होगा, कुछ ही लोग इन मास्टर क्लासेस में हिस्सा ले सकते हैं। 1-on-1 एंगेजमेंट रहेगी हर किसी के साथ।
लेकिन उसका अपडेट लेने के लिए परिवार आगे बढ़ने से पहले नीचे दिया गया है एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, जहां पर 7,000 से ज्यादा एनसीआर के रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हमारे से जुड़ चुके हैं, 1-on-1 हमसे बातचीत करते हैं। कोई भी क्वेरी है तो नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं विद प्राइवेसी। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए परिवार और फरीदाबाद के ग्राउंड सर्वे को एक्सप्लोर करते रहिए। लगभग 1 महीना ये सर्वे और चलेंगे, उसके बाद मास्टर क्लासेस की दे दनादन शुरुआत होने वाली है और फरीदाबाद को ऐसे समझा दिया जाएगा परिवार की, मतलब आप घर बैठे उन चीजों को बिल्कुल आनंद ले सकते हैं अपने एरिया में। यार दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली में सेमिनार रहेंगे, ये सामने मथुरा रोड आ गया परिवार, यहाँ से फरीदाबाद में हमने एंट्री ली है, तो दिल्ली के लोगों को दिल्ली में सेमिनार, गुड़गांव के लोगों के लिए गुड़गांव में सेमिनार और फरीदाबाद के भी जो नए साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए फरीदाबाद में ये सेमिनार रहेंगे। एक्सक्लूसिव सर्वे, एक्सक्लूसिव सेमिनार, जबरदस्त मास्टर क्लास मिलने वाली है, मजा आ जाएगा आप लोगों को, निचोड़ दे देंगे इन्वेस्टर्स को। भैया इन्वेस्टर लोग भी तैयारी कर ले इन सेमिनार में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाले हैं। मिलते हैं आप लोगों से आज की हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर, बने रहिए हमारे साथ। ये सफर हम पहले दिखा चुके हैं, हमारी पुरानी वीडियोस को जाकर के आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। गजब की कोठी बनाई हुई है राइट साइड में, ये सेक्टर 21 को एक्सप्लोर करवा रहे हैं। कोई भी बंदा तो हल्का नहीं है परिवार पूरे फरीदाबाद में। जिन भी हुडा सेक्टर्स, जितने भी हुडा सेक्टर्स में आप घूमेंगे, अथा भंडार है, हर चीज की संपूर्णता है फरीदाबाद में। ये वो शहर है जिसे एक्सप्लोर नहीं किया गया डिजिटली, ये वो शहर है जिसे लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। भैया ये इसलिए नहीं पहुंचाया गया क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी यार इसको चलाने के लिए। ये अपने आप में सक्षम है लोग यहाँ इन सेक्टर्स को चलाने के लिए, यहाँ के रियल एस्टेट को चलाने के लिए, यहाँ के इकोसिस्टम को चलाने के लिए। मनोज पाजी यहाँ बिल्डर फ्लोर का क्या रेट होगा? ये तो महंगा कॉस्टली सेक्टर है। कॉस्टली वही आप समझो 16-15-14 सेक्टर वाली रेट है यहाँ भी। यहाँ कोई कम नहीं। और एवरेज रेट प्लॉटिंग का क्या होगा? 2-2.5 लाख रुपए का से ऊपर होगा। 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए का मिनिमम है। परिवार इसको फरीदाबाद में कहाँ पैसा लगाना चाहिए, अगर वो चीजें आपको समझनी है ना, तो अब आप हमारी टीम को पकड़ सकते हैं। फरीदाबाद रियल एस्टेट के मास्टर प्लान को समझना है, कहाँ बढ़ोतरी है, कहाँ किस प्रकार का यूजर रहता है, किन लोगों को कहाँ पैसा डालना चाहिए। बहुत बड़ी मार्केट है ये, विदाउट कंसल्टेंट्स नहीं कर पाएंगे आप इसे एक्सप्लोर। खड़े हो जाएंगे बीच में चौराहे पर, समझ में नहीं आएगी कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए। और उसी के लिए इस पूरी माइक्रो मार्केट को हम लोग कर रहे हैं एक्सप्लोर। पर एक एक चीज आपको ऐसी दिखा देंगे, ऐसी समझा देंगे कि भैया आप लोग अब डिजिटली ब्रेन वॉश होने से बच जाएंगे। फरीदाबाद के कोने के बारे में आपको आइडिया होगा, रिहाइश के बारे में आइडिया होगा, हैबिटेशन के बारे में आइडिया होगा, वर्चुअली हर चीज आपके पास अवेलेबल होगी। क्या प्राइम सेक्टर भैया 21 सीबी, तो ये सारा 21 सेक्टर का क्लस्टर आप लोगों को एक्सप्लोर करवा रहे हैं परिवार। अब यहाँ से कहाँ चलना है मनोज जी? अगला सेक्टर कौन सा है? अगला सेक्टर कौन सा देखेंगे? अगला 21 है। 21A। इन 21B C D में सबसे पोर सेक्टर कौन सा है? 21A और 21C। 21A और 21C। सेक्टर की सी में चलते हैं पहले। राइट। ये शायद सेक्टर की सी तो था जिसमें हम लोग घूम रहे थे। सी में तो हम घूम लिए ना। अभी 21A में चलना है। दिखा दिया ना अंदर से आपको। तो परिवार सेक्टर 21A में चल पड़े हैं हम लोग। 21A फरीदाबाद। देखा अंदर से भी? हाँ नहीं देख लिया ना ऑलमोस्ट। बड़ा जबरदस्त सेक्टर ये है बड़खल रोड, सामने बड़खल फ्लाईओवर, यहाँ से ले लिया राइट, चल पड़े हैं सेक्टर 21A की तरफ। बिल्कुल बाहरी सेक्टर्स दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये रेड लाइट से लेफ्ट ले लेना। रेड लाइट से लेफ्ट, तो सेक्टर की से लेफ्ट में आएगा पाजी। ग्रीन बेल्ट तो बड़ी वेल मेंटेन्ड है इन दोनों सेक्टर्स के अंदर। तो मनोज भाई जब गुड़गांव की तरफ घर वापसी करते हैं तो इसी रोड से होते हुए जाते हैं। इसी रोड मोस्टली हमेशा हम इसी रोड का यूज करते हैं। बिल्कुल बाहर की तरफ बैठे हुए सेक्टर, जो गुड़गांव में काम करने वाले एम्प्लॉइज है ना, उनके लिए तो सौरभ में साचा है यहाँ, या जो गुड़गांव के अंदर ये आपका एमएनसीज में काम करते हैं, या अगर इंडस्ट्रीज है पुराने उद्योग विहार के अंदर, और वो लोग इस तरफ से बिलोंग करते हैं फरीदाबाद से, उनका कुछ नेचुरल बिलोंगिंग है, यहाँ के रिहायशी हैं, बासिंदे हैं। सामने है हनुमान मंदिर, लेफ्ट ले लो जी, लेफ्ट। तो भैया लेफ्ट ही है, यहाँ से लेफ्ट आगे से सर्विस रोड पे ले लो। सर्विस रोड पे। तो परिवार यहाँ से सेक्टर 21 को एक्सप्लोर करवा रहे हैं आप लोग। 21A ये ग्रीन बेल्ट है पाजी लेफ्ट साइड में। तो सर्विस रोड पर चला दिया है मनोज भाई ने। अब हो गई है कोठियों की शुरुआत। सारा गेटेड सेक्टर ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मेन तो गेट ही बंद किया हुआ है भैया। रास्ता मिले उसी में वो गाड़ी जा रही है ना, वहीं से लेफ्ट। राइट साइड में वेल मेंटेन्ड ग्रीन बेल्ट, सेक्टर 21A बिल्कुल टॉप नॉच पोर सेक्टर बोलते हैं, जो टुवर्ड गुड़गांव की तरफ एंट्री पर आपको मिलेगा। और एक से एक कोठियां, शानदार कोठियां बनी हुई हैं, एक से एक आलिशान पेड़ भी लगे हुए मिलेंगे भैया। मतलब फीलिंग बाय डिफॉल्ट आ जाती है ऐसे सेक्टर्स में आने के बाद कि हाँ कहीं पर पोस्ट एरिया में आप लोग आए हैं। सबसे प्रीमियम सेक्टर दिखाई नीरज भाई ये भी। गेट पर आपको यहाँ मिलेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स, और ये गजब का माहौल, गजब कोठियां, सामने की तरफ लगे हुए फूल और कोठी भैया, एक से एक शानदार कोठी, एक से एक शानदार माहौल। नीरज भाई पेड़ देख रहे हैं कितने हैं? क्यों भाई जबरदस्त अपने घरों के अंदर बना लेते हैं लोग तो आजकल ही। मनोज भाई हंस रहे हैं इस बात के ऊपर।
कहने की इतने शानदार पेड़ देख करके दिल वैसे ही बाग बाग हो जाता है इनका, पर वेल मेंटेन्ड, मतलब ये पैसे की ताकत दिखाता है कि पैसा है तो सारी चीजें मेंटेन की जा सकती हैं। बड़े हैं जी, 1500 सब लार्ज टिकट साइज और लार्ज साइज के प्लॉट यहाँ मिलेंगे आपको। तिनका पेड़ पर यहाँ तो मिल जाएगा, लेकिन जमीन के ऊपर आपको कहीं तिनका नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। है पूरे रोड पर भी मतलब ऐसी चकाचक सफाई है। यहीं से राइट ले लेना जी। मनोज पाजी हाँ जी। 15-16 सेक्टर आपके जो है वो फेल कर दिए हैं सेक्टर में। अरे आगे से ले लेते गुरु जी, यहाँ से। ये बैक लो भाई, ये बंद आगे यहाँ इसमें गलियों में मतलब गली के अंदर, मतलब मेन रोड पे चलने दो चीजों को। गलियों से मतलब क्या शानदार पार्क बनाया हुआ है छोटा सा, ये मतलब ये बताइए जी, किसे ये है बहुत सुंदर, लेकिन हमारे जो 14-15 है ना, हाँ वो अच्छे ज्यादा। नहीं 21 सेक्टर भी हाँ, हमारे को अच्छे करने हैं, लगा बराबर है, मैंने बताया जी। ना। हर टारगेटेड ऑडियंस के लिए अलग अलग सेक्टर कंपेटेबल है। राइट। मैं आपको सारे गजब कोठी बनाई है भैया, गजब। पूरा आप लोगों को नजारा दे रहे हैं अंदर का, ऐसे हुडा सेक्टर्स किसी ने दिखाए नहीं होंगे। ये सेक्टर आपका 21A आपको एक्सप्लोर करवा रहे हैं, बिल्डर फ्लोर बनाए हुए हैं व्हाइट हाउस के नाम से। नीरज भाई, प्रेसिडेंट ट्रम्प मेरे ख्याल में यहीं तो रिहाइश है उनकी किसी के अंदर, व्हाइट हाउस उनके दिया हुआ है ना। तो ये पूरे पार्क भी वेल मेंटेन्ड है, काम चल रहा है खींच करके। 21C सेक्टर का नजारा। और अब यहाँ से हम लोग, मनोज भाई कहाँ चलेंगे? 21A, ये सेक्टर 21 सेक्टर 21A का नजारा है परिवार। और कहाँ चल पड़े मनोज भाई? यहाँ से भी सेक्टर 28। आगे 28 तो यार अभी कहाँ चलेंगे? 21 से तुम्हारा NIT। तो आज आप लोगों को NIT का भी एरिया एक्सप्लोर करवा देते हैं। फरीदाबाद का सबसे पुराना इंडस्ट्रियल टाउनशिप, बहुत प्यारी एक छोटी सी हुडा मार्केट, और इसी हुडा मार्केट के आसपास शानदार कोठियों का नजारा। बहुत वेल हैबिटेटेड सेक्टर है ये सेक्टर 21A भी। एक से एक कोठियां, एक रोड के ऊपर तो नहीं भाई कहीं शिकायत है नहीं पूरे फरीदाबाद में। मोस्टली मैंने देखा 95% जो रोड है ना सब well बने maintained। हुए हैं, और जो बाकी 5% है वो हो सकता है आने वाले टाइम में बन जाए। सब सीमेंटेड है, और रोड वैसे ब्लैक टॉप रोड नहीं है, सीमेंटेड रोड बनाए हुए हैं। मतलब ऐसे बना दिया रोड की हिलेंगे नहीं कोठी। देखना भाई भैया, कोई अगर आर्किटेक्ट है ना और नया दिमाग खोलना है तो फरीदाबाद के अंदर आ जाए, इतनी वेरिएशंस मिल जाएंगी आपको कोठियों के डिजाइन की, शायद किसी एक शहर में तो नहीं मिलने वाली। हाँ गेट बंद है, अगला कोई है जो पीछे लो जरा, बैक लो नीरज भाई। तो गेट बंद है। ये अपन मन मर्जी चलाते हैं ना तो हुडा सेक्टर्स के अंदर। ये गेट बंद नहीं, या तो फिर गार्ड बिठाए, अगर कोई आ जा रहा है तो भैया वो आराम से निकल सके। गेट है, रास्ता है, पार्क बहुत है, पार्क बहुत है मनोज भाई, पार्क है लेकिन पंगा ये है ना, ये पार्क तो कम से कम 3-4 तो पार्क हम ही दिख रहे हैं इधर। ज्यादा। कोठी भी ना आजकल बिल्कुल पॉलिथीन पैक होकर के आती है नीरज भाई, एक से एक गजब कोठी। तो परिवार, कौन कहता है फरीदाबाद और गुड़गांव रियल एस्टेट का कंपैरिजन किया जा सकता है? जनसंख्या के मामले में, संख्या के मामले में, लोकल लोगों की स्पेंडिंग पावर के मामले में शायद ही कंपैरिजन हो फरीदाबाद का गुड़गांव का। अच्छा मार्केट है ये फरीदाबाद की, और सब कुछ ही तो भरा हुआ है। हम तो बार बार ये शब्द कहते ही थक गए हैं, परिवार सब कुछ भरा हुआ है यहाँ, गजब। तो परिवार, इस रोड का नाम है चामुंडा रोड। जब हम लोगों ने इनिशियली गुड़गांव से हम लोग आए थे, एंट्री लिया, क्या गजब कोठी बनाई हुई है भैया। ये ग्रीन बेल्ट के ऊपर 1000 गज की कोठी है मेरे ख्याल में मनोज भाई पीछे, जबरदस्त लुक। तो कुल मिलाकर के ये चामुंडा रोड है, हम लोगों ने आपको इनिशियली भी दिखाया था, और ये चामुंडा रोड सीधा NIT के एरिया को कनेक्ट करता है परिवार। ऐसे ही है सारे सेक्टर का देखना तो नहीं, अब तो NIT देखते हैं, NIT के अंदर को समझते हैं, और फिर यहाँ से चलेंगे कॉन्कोडिया, और जो न्यू लिव के राइट साइड में सेक्टर 21D है। आज पूरा एक क्लस्टर बिल्कुल प्रीमियम क्लस्टर है पाजी। तो भैया कॉन्कोडिया फरीदाबाद की BPTP प्लेटिनम प्राइड के बाद सबसे लग्जरी टाउनशिप, और NIT को भी एक्सप्लोर करेंगे पहले, और फिर चलते हैं आगे। क्या ग्रीन बेल्ट मेंटेन की गई है परिवार। बाकी हुडा सेक्टर्स के अंदर भी जो निगम काम करते हैं ना, फरीदाबाद के हुडा सेक्टर्स उनके लिए एक मॉडल का काम कर सकते हैं। सीधा चले, ये NIT आ गया मेरे ख्याल में, आगे तरफ मनोज भाई यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से शुरू हो गया लेफ्ट ही लेना जी। तो NIT जो कि फरीदाबाद का सबसे पुराना बसा हुआ इंडस्ट्रियल टाउनशिप, उसको देखेंगे, समझेंगे कि उसे कैसे घेर घोट करके बांधा हुआ है सरकार ने। देख लीजिए, ये माहौल चेंज हो गया एकदम। ना ये NIT नहीं है, तो बीच में कॉलोनी है। कॉलोनी है राइट में, ये वो है जो पूरी कॉलोनी है, कुछ ऐसे इसे मत दिखाओ जाओ। अच्छा अच्छा, नहीं ये तो चीजें थोड़ा एक्सप्लोर करवाना पड़ेगा ना। ITI रोड है ये ये तो वैसे ही है। ये NIT के, हम बताते हैं परिवार, ये देखो NIT जो है ना, ये है आपकी NIT बीचों बीच, रास्ते थोड़े ऊपर खाबड़ है। तो ये NIT के बाहरी पेरीमीटर में लेबर के लिए बसाई हुई कॉलोनियां हैं, सेक्टर लेफ्ट में, और बिल्कुल साथ में बसाई हुई NIT के लेबर क्लास के लिए कॉलोनी। ये कच्ची कॉलोनी है सारी, ये कच्ची कॉलोनी नहीं, वो कब्जे दिख रहे हैं मुझे। अवैध कब्जे भी, हाँ मतलब वही है, कॉलोनी कब्जा वही है। 20 गज में, 15 गज में जो ये कब्जे हो रखे हैं वही है। NIT के पेरीमीटर में बसा हुआ है ना भाई, ITI रोड है ये। अवैध कॉलोनी बोल सकते हैं शायद में भी। तो देखो ये एकदम से नजारा चेंज हो गया पाजी, सेक्टर से निकले बाहर और यहाँ कॉलोनियों में फंस गए हैं। राइट में पूरा NIT का क्लस्टर है।
ये बहुत पुरानी चीजें हैं पाजी, मतलब बहुत पुराने समय की बसावट है ये। और इस कॉलोनी का नाम है लिप्रोसी कॉलोनी, एनआईटी फरीदाबाद। ये लिप्रोसी कॉलोनी है और ये सब लेबर क्लास यहाँ पर रहती हुई मिलेगी आपको। उस भाई ने ना एक जबरदस्त बात बता दी अभी बातों में। ये कह रहे हैं ये कॉलोनी कैसी भी हो एनआईटी के आसपास, लेकिन भैया बिस्किट तो ये भी खरीद रहे हैं। कुल मिलाकर के बात ये है कि फरीदाबाद की इकोनॉमी को लेबर से लेकर के और हाई प्रोफाइल तक चलाने वाले हर प्रकार के हर चीज से सक्षम लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। जरूरतें भी हैं और जरूरतों को पूरा करने वाले लोगों का इकोसिस्टम और बाकी चीजों का इकोसिस्टम यहाँ आपको भरपूर देखने को मिलेगा। ये एनआईटी के आउटर एरिया में, आउटर पेरीमीटर में घूम रहे हैं अभी हम लोग। ये चौक कौन सा आ गया मनोज पाजी? विभाजन विबीसी का स्मारक श्री मनोहर लाल के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया है और 3 मूर्ति यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। धीरज भाई नाम बता सकते हैं आप इन तीनों मूर्तियों के? देखने के बाद पता चलेगा साहिल भाई। जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, श्री भगत सिंह चौक, लाल बहादुर शास्त्री। मनोज भाजी फिर जीत गए हैं। श्री शहीद भगत सिंह ये चौक था और ये एनआईटी शुरू हो गया परिवार। एनआईटी 3 है ये। तो यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग के अपार्टमेंट बने हुए, ये सारे ब्लू कलर एम्प्लॉय के लिए। ये हमारे शहर से महंगे हैं। अच्छा, ये शहर से महंगे हैं। यहाँ 4-5 लाख रुपए का जमीन है तो यहाँ किराए का काम ज्यादा होगा ना मनोज भाई? जनता बहुत ज्यादा है, जनता बहुत ज्यादा है कुछ भी नजर नहीं आएगी। और सारे शोरूम भी यहाँ मिलेंगे आपको। ये पुरानी एनआईटी देख लीजिए परिवार, सन 1950-60 के आसपास की बसी हुई एनआईटी, लेकिन कॉमर्शियल्स की भरमार। पीछे भी कॉलोनी में लोग रहते हैं। यार दिमाग खराब हो गया नीरज भाई हमारा फरीदाबाद में घूम करके। जनता को पैर रखने की जगह नहीं है यार। हर तबके का क्लाइंट है, हर तबके का। पूरे हरियाणा का ब्रोकर लॉबी भी यहाँ जाए ना तो भी इसको मतलब ये कमा करके खिला देगी भैया आप लोगों को। इतनी बड़ी हुमंगस मार्केट है फरीदाबाद रियल एस्टेट। लोगों के पास अथाह स्पेंडिंग पावर, हर प्रकार का तबका, हर प्रकार की जेंट्री, और उसके लिए चीजें भी अवेलेबल है मार्केट में। ऐसा नहीं है चीजों की मारामारी है, चीजें भी अवेलेबल हैं। कहीं सेटल हो जाए अपने विजन के हिसाब से। इस मार्केट को समझने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। कहाँ पैसा लगाना चाहिए आप लोगों को? इवन हल्दीराम तक का पूरा बड़ा शोरूम है इस एनआईटी की मार्केट में। यानी ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, हर तरीके का एम्प्लॉय है परिवार यहाँ। बड़ी बात एक ये हो गई कि एनआईटी के जो बाहरी सेक्टर्स बसे ना, लाइक सेक्टर 24 है राइट साइड में आपका, सेक्टर 23 है, फिर सेक्टर 21B, 48, 49, 50, 51, 52, ये जो सेक्टर्स हैं ये एनआईटी के चारों तरफ बसे हुए हैं। वो सारी जनता यहीं तो आती होगी पहले से। बूढ़ा सेक्टर्स में बसावट नहीं हुई होगी, या कम रिहाइश होगी, या कम कमर्शियल्स होंगे। वो सब यहीं से आते जाते हैं नीरज भाई। NH44 से भी इसी कनेक्टिविटी है इसकी। तो परिवार ये एनआईटी का एरिया घुमा रहे हैं आप लोगों को। एनआईटी 3 है मनोज पाजी। अब तो नीलम चौक आने वाला है। अब नीलम चौक आने वाला है। पीछे शहीद भगत सिंह चौक था, आगे नीलम चौक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है नीलम चौक, द ग्रेट नीलम चौक। ये सामने देख लीजिए, नीलम लिखा हुआ है भैया। ये कोई नीलम हॉल था क्या पाजी? इधर सिनेमा हॉल था। ये पहचान है फरीदाबाद की। इससे राइट साइड में ना सारी एनआईटी का एरिया है और NH उस पे चलेगा 44 पे। लेफ्ट साइड में ये फ्लाईओवर सीधा NH44 से कनेक्ट कर देगा। सेक्टर 15A, 15, 16, 17 उस बेल्ट की तरफ हमें कनेक्टिविटी देगा। यहाँ से सीधा ये शहीद भगत सिंह मार्ग जा रहा है। तो कहाँ चला है मनोज पाजी? में घूम करके राइट। हाँ, तो एनआईटी तो राइट में ही पड़ेगी ना हमारे। ये गुरु तेग बहादुर चौक है, नीलम चौक है, 2 नाम से जाना जाता है इसको फरीदाबाद के अंदर। ये एनआईटी है परिवार। इस पेरीमीटर के लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ, और यहाँ राइट में भी अंदर की तरफ पूरा एनआईटी का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। फरीदाबाद के अंदर पहली बार जाम में अटके हैं, और वो अटके हैं हम लोग एनआईटी के एरिया में आकर के। एनआईटी के अंदर दबा करके ट्रैफिक जैम है, लेकिन एनआईटी न्यूज़ भाई ऐसा लग नहीं रहा इंडस्ट्रियल एरिया भी बाहर से तो नहीं लग रहा है। अंदर जाएंगे तो पता लगेगा चीजों का। अच्छा, अंदर चलेंगे तो और ज्यादा हालत खस्ता है। ये बहुत बड़ा मेजर इंसाइट बताया मनोज पाजी ने कि ये सबसे मतलब आप एक तरीके से समझ लीजिए कर्म योगी का एरिया है। फरीदाबाद में जिन लोगों ने पैसा बनाया ना पहले, वो इसी एनआईटी के क्षेत्र से पैसा कमाया, यहीं पर इंडस्ट्री से पैसा कमाया। 14, 15, 16, 17 जो इनिशियल सेक्टर्स बसे, उन सेक्टर्स के अंदर यहीं से लोग पैसा बना कर गए हैं। पंजाबी और जैन कम्युनिटी का यहाँ पर सीट मेटल का काम लेफ्ट साइड में। तो पंजाबी और जैन कम्युनिटी जो है ना, उसका बहुत अग्रेसिव हैबिटेशन इस बेल्ट के आसपास देखने को मिलेगा। ये बीके चौक है, हॉस्पिटल के नाम से। फरीदाबाद में बीके हॉस्पिटल होगा, उसके नाम पर ये बीके चौक है। लेकिन एक बात है कि जितने भी राउंड अबाउट है ना फरीदाबाद में, जब इस मार्केट में जबरदस्त मेंटेन है भैया, जबरदस्त मेंटेन। अभी से देखते रहो, बनाते रहो। तनिष्क का, आपका ब्लू स्टोन, आपका रेमंड शॉप, आपका मान्यवर, एक से एक फैशन ब्रांड, सामने लुइस फिलिपी भी। यानी कि ये वो एनआईटी नहीं है भैया कि इंडस्ट्री में लेबर ही घूमती दिखेगी आपको। ज्वेलर हो गया पूरा। एक से एक बढ़ करके यहाँ पर ब्रांड आपको देखने को मिलेंगी। साथ में मिलेगा ऐसा ट्रैफिक जैम। सबसे ज्यादा जनता का आवागमन एनआईटी के क्षेत्र में है फरीदाबाद में आज भी। ये पूरा एनआईटी का स्पेस है परिवार। एनआईटी 1 इसे कहते हैं। और इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल का मिक्स है। इंडस्ट्री नहीं दिखाई दे रही मनोज पाजी इधर। अच्छा, ये सिर्फ रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल है। तो इसको तो नेशनल इंडस्ट्रियल टाउनशिप बोलते हैं। इसको ये क्या बोलते हैं? एनआईटी फुल फॉर्म न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप।
तो ये न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप बोलते हैं इसको। और ये कितनी पुरानी बसाउट की इंडस्ट्रीज है यहाँ? 50-60 1950-60 में। तो जो पहला रिहाइश हैबिटेशन आया वो इस तरीके से बचा था फरीदाबाद का। ये उसी टाइम की बसाउट है मनोज जी। हाँ, तो ये कितनी बढ़िया लगती थी। द मॉल ऑफ फरीदाबाद। ये तो माहौल पर- भाई साहब क्या गजब मॉल बनाया हुआ है इधर, एनआईटी के बिल्कुल बीचों बीच। मनोज पाजी कह रहे हैं जब पहले आते थे ना सन 2000 के आसपास तो यही मार्केट दिखती थी, इसके अलावा कुछ नहीं होता था फरीदाबाद में। नहीं था जब भी मतलब कौन से एरिया में होता था ये? लेकिन इतना एक्सप्लोर नहीं था ना, इतना डीप। अब हर जगह मार्केट बहुत ज्यादा हाँ। एक्सटेंड हो गई है। अब ओमेक्स जैसी मार्केट आ गई है। हाँ, तो ये पुरानी मार्केट हो गई है। नहीं, लेकिन आज भी अगर इसमें आते हो तो लेकिन इसमें ट्रैफिक की वजह से जो है कम ट्रैफिक की वजह से लोग कम आते हैं। कम आते हैं। कोई काम होता है तो आना ही पड़ेगा। तो मतलब आप कह रहे थे कि यहाँ वो चीज मिल जाती है। घर बना रहे हो। हाँ, और डोर हैंडल है, वो है, हाँ। कोई कुछ भी उससे सदर बाजार है ये फरीदाबाद का। तो ये यहाँ मिल जाता है। तो आपका आप ये कहते हैं कि फरीदाबाद में जो चीज कहीं ना मिले वो यहाँ यहाँ मिलेगी। मिल जाता है। तो ये तो पूरे परिवार में सब कुछ मिल जाता है। लेकिन फिर भी ना मिले तो यहाँ जाओ। फिर भी काम मिल जाता है यहाँ। तो फरीदाबाद का एक तरीके से पीछे स्कूटर मार्केट है, पूरी कार मार्केट है ये। पीछे हाँ, ये। स्कूटर और कार मार्केट ये राइट में है। एक नंबर है। मैया का मंदिर है, बड़ा फेमस है, वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर है माता का इधर। तो ये एनआईटी देख लो भैया, ये पूरा एक सदर बाजार के तरीके से है, मतलब ऐसा नहीं है। सदर बाजार से सदर बाजार से भी सुंदर बहुत है। ज्यादा कंजेस्टेड हो। हाँ, रोड तो बड़े वाइड है इधर भी, हाँ, रोड पर ट्रैफिक काफी है, जनता बहुत है। ऐसी मार्केट मेरे ख्याल में मनोज पाजी पूरे फरीदाबाद में और तो कहीं नहीं है। सदर बाजार में तो सारी टूटी फूटी मार्केट है। एक टूटी फूटी थोड़ी है। प्यारी वेल एस्टेब्लिश मार्केट है, पुरानी मार्केट है। सारे शोरूम बने हुए हैं। पीछे तक मतलब पूरा ही एरिया भरा हुआ है परिवार। ये इंडस्ट्रीज यहाँ से कितनी दूर बसाई हुई है मनोज पाजी? सामने का चौक तक। अच्छा, वहां से शुरू हो जाएंगे इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री शुरू। तो अब इंडस्ट्रीज का सेक्शन और दिखा देते हैं आपको। एनआईटी भी थोड़ा समझ में आ गया होगा। विजुअल्स ले लीजिए आप लोग, बस प्रेजेंटेशंस आएंगी डेटा एनालिसिस के साथ, वहां सारी चीजों का कंक्लूजन हो जाएगा। अभी सिर्फ विजुअल ले लीजिए कि कौन सी चीज किस नाम से है और धरातल पर वो कैसे दिखती है। गली में मार्केट है। हर गली में मार्केट। मनोज पाजी के शब्द हैं, इतनी बड़ी मार्केट तो कहीं नहीं है। पूरे फरीदाबाद छोड़िए, किसी भी शहर में नहीं होगी। और फिर ये तो मेन रोड है, जितनी गलियों के अंदर जाएंगे उतनी अलग अलग प्रकार की दुकानें। फिर वही बात सत्यार्थ है कि कहीं नहीं मिलेगा, वो एनआईटी में मिलेगा। तो हुमंगस फुटफॉल है और जबरदस्त कॉमर्शियल है परिवार। किंग ऑफ कुलचा। अगर आप काम करके थक चुके हैं तो यहाँ पर आकर के सेवन भी कर सकते हैं भैया। भोजन की भी व्यवस्था नीरज भाई पूरी है। अरे यहाँ तो पूरा हिसाब किताब मार्केट है ये। नंबर 1 मार्केट है। और परिवार आप एक चीज देखो, इतना सारा ट्रैफिक और फिर भी चल रहा है ट्रैफिक। अगर गुड़गांव जैसे सदर बाजार में चले जाए ना और इतना ट्रैफिक, इतनी जनसंख्या आ जाए, हालात खराब हो जाएंगे पब्लिक के। और यहाँ तो ये इतनी पुरानी मार्केट ही वेल एस्टेब्लिश। फरीदाबाद देख करके एक चीज तो समझ आ गई है, जिसने भी फरीदाबाद को बसाया शुरू दिन से, जो प्लान यहाँ गवर्नमेंट लेकर के आ रही है वो बड़े वेल एस्टेब्लिश प्लान है परिवार। मतलब एक एक चीज को बिल्कुल सोच समझ करके। पुरानी मार्केट की इतनी इतनी चौड़ी गलियां हैं यार कि आप लोग आराम से 2 गाड़ी का आवागमन आराम से हो सकता है, पर जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि ये भी छोटी पड़ गई है यहाँ तो। घंटाघर दिल्ली की मशहूर भाजी, एक से एक शॉप है। मनोहर भाजी 56 भोग है। अभी तो मनोज भाजी 56 भोग का करेंगे सेवन, लेकिन काम कर लेते हैं पहले। यहाँ से सीधा कॉनकोडिया बीपीटीपी प्राइड के बाद जो दूसरा लग्जरी टाउनशिप बताते हैं फरीदाबाद में, उसके हालात समझने के लिए जा रहे हैं कि उसमें आखिर ऐसा क्या है कि वो फरीदाबाद की सबसे रिच टाउनशिप है। देख करके आएंगे। ये बीपीटीपी के साथ में तो नहीं है मनोज पाजी, उधर अमौलिक वालों की है क्या ये कॉनकोडिया? टाउनशिप रिच है। ये कॉनकोडिया। अरे कॉनकोडिया कहाँ रिच है यार, वो तो अभी गांव में खेतों में। तो आपसे नाम ले रहे थे ना हम लोग की, एक तो आपका बीपीटीपी प्लेटिनम प्राइड है और एक टाउनशिप तो डेवलप है। वो तो है डेवलप थोड़ी है। तो फिर कौन सी टाउनशिप दिखा कर लाएंगे आप? कॉनकोडिया की तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग। सीधा ये कौन सा चौक आ गया मनोज पाजी राइट साइड में? हार्डवेयर चौक। हार्डवेयर चौक। फरीदाबाद का हार्डवेयर चौक देख लीजिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है शायद इस पे। ये कौन है पाजी? ये भीमराव अंबेडकर की चौक लिखा हुआ है। भीमराव अंबेडकर चौक ही है। हार्डवेयर चौक। लेकिन मनोज पाजी जो पुराने नाम होंगे ना वो बताएंगे, और इसी को कहते हैं जांच पड़ताल। ये है हार्डवेयर चौक। ये इंडस्ट्रियल एरिया चालू हो गया पूरा। दुकानें भी आगे वैसी कारीगरों की और पीछे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। ये पूरा एनआईटी के अंदर इंडस्ट्री का भी एक अलग से सेक्शन है, आसपास मार्केट एक अलग सेक्शन है, बस आउट का एक अलग सेक्शन है, फिर थोड़ी सी और प्रीमियम। एक चीज समझ लीजिए आप लोग, जितना इंडस्ट्रीज के नजदीक के सेक्टर्स होते हैं ना, उनके और उनके बीच में कॉलोनी का बड़ा मिश्रण होता है। जितना दूर की रिहाइश देखेंगे इंडस्ट्री से वो उतनी प्यारी दिखेंगी भैया। यार जोन में हमेशा फर्क आपको देखने को मिलेगा, पर ये इंडस्ट्रीज के साथ में होटल दाऊद खाने बहुत बने हुए हैं यहाँ। ये इंडस्ट्रीज चल रही है परिवार। ये एनआईटी का इंडस्ट्रियल एरिया, फ्लाईओवर से लेफ्ट। ये सीधा कहाँ जाएगा मनोज पाजी? ये सीधा वहीं जा रहा है इंडस्ट्री एरिया। अच्छा, ये सेक्टर 25 चला जाएगा। ये 24 है। आगे अगला ये तो देखो ये नाले चल रहे हैं परिवार। इंडस्ट्रीज का गंदा पानी सारा उतारा जा रहा है यहाँ पर। ये पूरा इंडस्ट्रियल का सेक्शन। और सीधा कहाँ जाएंगे मनोज पाजी यहाँ से? सेक्टर 25 या 24? अभी 24 में घुसेंगे, फिर 25 में। तो ये इंडस्ट्रीज भी आपको दिखा दी है। मतलब इंडस्ट्री हर कोने पे इंडस्ट्री फरीदाबाद में, और दबा करके भरी हुई है। 44 के पैरेलल सेक्टर 6 भी आपको दिखाया था। और ये एनआईटी है। देख लीजिए इंडस्ट्रीज, पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है फरीदाबाद का। यहाँ खरीद फरोख्त होती है मनोज भाई इस एरिया में भी।
सारे वेंडर बैठे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जेबीएम वगैरह। अच्छा, जेबीएम वगैरह एनआईटी के अंदर बैठे हुए इधर। हाँ, तो इंडस्ट्रीज क्या बड़े स्केल की है या एक एक दो एकड़ ही है? बड़े सब बड़े स्केल की इंडस्ट्रीज है। वगैरह सब यही है। लखानी भी यही है, तो एरिया तो ये भी खाली नहीं होगा, यहाँ भी सारी इंडस्ट्रीज भरपूर होंगी। आज ना मनोज भाजी आपके यहाँ का जो राजमा चावल फेमस अगर कोई बनाता है तो वहाँ आप लेकर के चलना बाद में। अच्छा, हाँ, आज उसका सेवन लेंगे और इंडस्ट्रीज का नजारा देख लीजिए परिवार। ये जिस तरीके से राई, कुंडली, बड़ी सोनीपत के आउटस्कर्ट में इंडस्ट्रीज हैं, गुड़गांव का उद्योग विहार है, उसी तरीके से फरीदाबाद का न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप यहाँ का उद्योग विहार है। एक से एक भर करके इंडस्ट्री आपको मिलेंगी। IMT का अलग से है। यहाँ मारुति का जो आना था वो प्लांट गुड़गांव उठा लेंगे शायद सरकार, है ना? यही आना था ना फरीदाबाद के अंदर। अगर वो आ जाती तो नीरज भाई गुड़गांव तो मेरे हिसाब से कुछ होता ही नहीं। उसको तो बेचारे को एक तरीके से सांस दिए गए थे। गुड़गांव तो बेसिकली दो ही चीजों पे चला है सबसे पहले मेरे हिसाब से, उद्योग विहार और दूसरा DLF ने तो बनाया है पूरे गुड़गांव। IT को तो लेके आने वाला DLF ही है पूरा। तो ये इंडस्ट्री के बीचों बीच आपको नजारा दे रहे हैं पूरा। ये ऐसी इंडस्ट्रीज बसी हुई है। ये है NIT का क्षेत्र, देख लीजिए। पहली झलकी NIT के अंदर की, थोड़ा बहुत हैबिटेशन दिखा दिया, आसपास के हुड्डा सेक्टर्स दिखा दिए, और NIT के सेक्टर 24-25 जो कि डेंसली हैबिटेटेड इंडस्ट्रियल जोन है उसका माहौल आपको दिखा दिया। रोड बड़े वाइड है पूरे आर जोन के रोड, पूरे इंडस्ट्रियल के रोड सब वाइड। ये देख लीजिए परिवार, पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट का नजारा। NIT के बीचों बीच घूम रहे हैं हम लोग। कूड़ा भी मिलेगा, करकट भी मिलेगा, बड़े बड़े डंपर भी मिलेंगे, ट्रक भी मिलेंगे, लोडर भी मिलेंगे, हमारे जैसे घूमने वाले साथी भी मिलेंगे, और एक से एक बढ़ करके वेयर हाउस या इंडस्ट्री सब कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। पूरे फरीदाबाद का लॉजिस्टिक सप्लाई इकोसिस्टम को मजबूती देने वाला ये क्षेत्र जिसे कहते हैं न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप दिखा दिया आप लोगों को। आसपास हर चीज से सक्षम है ये। रहने के लिए लेबर को जगह है, कच्चे क्वार्टर में रहना तो वहां रह सकते हैं, ग्रुप हाउसिंग में रहना वहां रह सकते हैं, प्रीमियम हुड्डा सेक्टर्स में जाना है वहां रह सकते हैं। NH44 से इजी कनेक्टिविटी है, कहीं आए जाए और काम करते रहे, मस्त रहे। यहाँ से न्यू ल्यू की जो ओपनिंग कर दी गई है रास्ते की, वहां पर लेकर चलने वाले हैं। कॉनकोर्डिया दिखा देंगे मनोज भाई, फिर वो क्यों मतलब इतना नाम है उस टाउनशिप का थोड़ा बताएंगे। लोग कह रहे हैं कि कॉनकोर्डिया और देख करके आओ। हाँ, तो कॉनकोर्डिया अच्छा है, बट 30-40 एकड़ के अंदर है, प्रोजेक्ट अच्छा है। ये अमोलिक का है। हाँ, अमोलिक का। ये अमोलिक का जो इन्होंने स्पेशल मेन रोड बनाया था, और रोड बना करके फिर पीछे की तरफ जो प्रोजेक्ट आता है वही है क्या कॉनकोर्डिया? BPTP जो साथ में आता है, राइट साइड में BPTP का प्रोजेक्ट है शायद इसके, वही है। तो वो तो देखा हुआ है भाई हम लोगों ने कॉनकोर्डिया। तो BPTP प्लैटिनम प्राइड के लेवल का कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं मनोज भाई, जो ऐसा क्लब और ऐसे पार्क दे रखे हो इसने। अभी फिलहाल नहीं, कोई भी नहीं है। अभी तो भैया फिर फरीदाबाद में लग्जरी लैंडमार्क की बहुत बड़ी कमी है। सच्चाई है, ये न्यू ल्यू हिट होगा, ये बोल दिया है, लिख दिया है। फरीदाबाद रियल एस्टेट के अंदर अगर लग्जरी में नाम गिना जाएगा हुड्डा सेक्टर्स के बाद किसी प्राइवेट डेवलपर का, तो वो न्यू ल्यू होगा अर्जुन के मामले में। 5 मिनट हो गए हैं घूमते हुए, और पीछे भी घूम करके आए हैं, कुछ क्लिप आपको भी दिखाया, और ये सेक्टर 24 ही चल रहा है परिवार। ये देख लीजिए एम्प्लॉयमेंट, ये नजारे दिखाते हैं एम्प्लॉयमेंट के। कितना बड़ा ये सेक्टर है 24 भैया, और एक से बढ़कर के एक इंडस्ट्रीज। JBM आई है, ये लेफ्ट, अच्छा आगे JBM आएगा इसी रोड पर। ये रहा ना JBM। ये JBM इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मतलब आप देख सकते हैं परिवार, बहुत बड़ा एक होमंगस यहाँ पर आप लोगों को इनका इंडस्ट्रियल सेटअप देखने को मिलेगा। आगे लखानी का भी बता रहे हैं सर, तो सारी एक से एक बढ़ करके फैक्ट्री इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको 24/7 ऑपरेशनल दिखेंगी। ये पुराना NIT, ये देख लीजिए भैया, सब आपके सामने। पूरा फरीदाबाद का एक कोना आपके सामने आ जाएगा जो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। वो समझ पाएगा कि ये मार्केट कितना होमंगस है। बस इतना चीजें समझ लें आप। यहाँ लगाया हुआ है रियल एस्टेट में पैसा, अगर 4-5 साल के नाम पर कभी भी लगाते हैं तो मार नहीं खा पाएंगे भैया आप लोग। श्योर चीजें हैं इधर। सामने ये कौन सा रोड आ गया मनोज भाई? अभी बताओ, एक सेकंड रुको। हाँ, ये चलना है तो हम बल्लमगढ़ से होते हुए सीधे निकल जाएंगे नहर पार। यहाँ से चलना है तो 55 है, और अपना वो है नहीं, लेफ्ट साइड में कहाँ जाएंगे? ये तो हम अपना मथुरा रोड पर आ गए, मथुरा रोड पर आ जाएंगे, और राइट साइड में यही अपना 55 सेक्टर, ये रहा राइट साइड में 55 सेक्टर है। सेक्टर 25। हाँ, इंडस्ट्री एरिया। नहीं तो यहाँ से फिर कनकोटिया चलते हैं, देख लिया ना NIT तो। बस तो देख ले, ठीक तो है। लेफ्ट में चलते हैं नीरज भाई। अच्छा, फिर एक बार 55 देख लो ना, यहीं से ही हो तो 55 राइट ले लीजिए, 55 सेक्टर देख लेते हैं। 55 देख के आ जाएंगे। हाँ, थोड़ा ये इंडस्ट्रियल जोन के पास में कैसा हुड्डा सेक्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बस बात खत्म। तो परिवार सेक्टर 55। सोना जा रहा है हाईवे। अच्छा, ये सीधा सोना, यहाँ से सीधा सोना जा रहा है। सोना। तो जो सोना की कनेक्टिविटी है वो सेक्टर 55 वालों के लिए, NIT वालों के लिए नजदीक पड़ती है। यहाँ से सोना आपका लेफ्ट साइड में मुड़ना पड़ेगा शायद आगे की तरफ जाकर के मनोज जी। हाँ, सीधा ही चल रहा है, हमें तो लेफ्ट हो जाना। हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है। तो सोना की तरफ से जो एंट्री होती है वो सेक्टर 55 की तरफ से होती है। हाँ, गुड़गांव की एंट्री से सोना तो ही हाईवे जा रहा है, यही जा रहा है यही जा ना। रहा है। तो हम वही तो कह रहे हम हैं तो 55 आ गए ना। कि सेक्टर 55 सबसे पहला अर्जुन का सेक्टर आता है अगर सोना की तरफ से आते हैं। ये सेक्टर 25 को जा रहा है रोड, ये 25 को जा रहा है, पूरा इंडस्ट्री एरिया। और 55 सेक्टर कितना आगे पड़ेगा यहाँ से? सामने राइट हो जाएंगे, यहाँ से राइट हो जाएंगे। अच्छा, ये राइट में 55 सेक्टर है। तो ये एक कॉलोनी आती है सैनिक कॉलोनी, वो इसी रोड पे आती है, पीछे की तरफ आती है। अच्छा, दूसरी तरफ आती है। तो ये है परिवार सेक्टर 55 आप लोगों का, और ये सेक्टर 25 चला जाएगा सीधा। बड़ा प्राइम लोगो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये, बहुत बड़ा, 24 से भी बड़ा। 24 से भी बड़ा, 25 का इंडस्ट्रियल सेक्टर। और आगे की तरफ मनोज पाजी बता रहे हैं ये सेक्टर 55 है। आर जोन का वो सेक्टर जब जेसीबी है,
जिसमें जेसीबी है, वो 25 सेक्टर में है। हाँ, वो बिल्कुल मथुरा रोड पे ही आती है। तो जेसीबी काफी सारे एनसीआर के लोगों ने काम भी किया होगा भैया अपने जमाने में। जेसीबी कंपनी में फरीदाबाद के अंदर वो सेक्टर 25 में आती है, और 25 के साथ में सबसे पहला अर्जुन का सेक्टर जो लगता है वो 55 का आउटर सेक्टर लगता है। अभी एंट्री किया है तो कोई ज्यादा रिचनेस, कोई ज्यादा प्रीमियमनेस दिख नहीं रही है अभी। अच्छा, सेक्टर शुरू नहीं हुआ है। आगे मंदिर से सेक्टर की शुरुआत होगी। सेक्टर 55 की भी झलक आप लोगों को दिखा देते हैं परिवार। सेक्टर 55 का हाउसिंग बोर्ड आप लोग देख पा रहे हैं। इस तरफ से जब आप एंट्री लेंगे ना तो हाउसिंग बोर्ड की झलक सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। और राजकीय मॉडल सांस्कृतिक प्राथमिक पाठशाला हमारे लेफ्ट में, लेफ्ट में। और ये हुड्डा सेक्टर की शुरुआत हो गई है यहाँ से। हाँ, यहाँ से शुरू। ये मंदिर है बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर, और ये इंडस्ट्री के बीचों बीच बचा हुआ, इंडस्ट्री के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ एक हुड्डा सेक्टर जिसे कहते हैं सेक्टर 55। कुछ ऐसी झलकियां हैं सेक्टर 55 की। बेसिक ही सेक्टर है भैया, मतलब वो फीलिंग नहीं है, ज्यादा रिचनेस वाली फीलिंग नहीं है कि बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट प्राइम और अच्छी एंट्री, मतलब अच्छी रिच एंट्री सेक्टर के अंदर है। ये होती है कमियां जो बिल्कुल इंडस्ट्री के आसपास या बीचों बीच सेक्टर होते हैं, उसमें थोड़े से आपको बड़ी कोठियों वाले लोग या मतलब ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल लेबर का आवागमन या ब्लू कलर एम्प्लॉयर का आवागमन ज्यादा उन सेक्टर्स के अंदर आपको हमेशा देखने को मिलेगा। कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 55 का राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं, और ये एक छोटी सी प्यारी सी मार्केट भी हुड्डा की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, पर वही पुरानी नजारे आपको इन सेक्टर में देखने को मिलेंगे। तो परिवार ये भगवान परशुराम द्वार ब्राह्मण सभा सेक्टर 55 फरीदाबाद से कर लिया है एग्जिट, और इस हुड्डा सेक्टर के बिल्कुल सामने बाहर निकलते ही है इस तरीके से कॉलोनीज के आपको तो कोठियां भी ये दिखेंगी भैया उन लेबर क्लास वालों की जो यहाँ पर किराए पर रहते हैं। ये बहुत बड़ा दुखड़ा होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। कोठी बनाई हुई इतनी शानदार, घर से बाहर निकलते हैं तो नजारा ही खराब हो जाता है। ये चीजें हमें पसंद नहीं है। ऐसे हुड्डा सेक्टर्स, ऐसे लोकेशंस इंडस्ट्रीज के आसपास कभी पर्सनली हमें इन्वेस्टमेंट करवाना अच्छा नहीं लगता इन सेक्टर्स के आसपास। वो हमेशा कल्चर ना वो रिच हो ही नहीं पाता चीज को देख करके। तो यहाँ से चल पड़े हैं सीधा कॉनकॉर्डिया लिविंग जो सेक्टर 97 फरीदाबाद में आता है, उसे भी देखेंगे, और न्यू लिव का जो एंट्री गेट खोल दिया भैया वो भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। बने रहे हमारे साथ लेटेस्ट सेक्टर 56 को जाता है ये रोड। अच्छा, ये सेक्टर 56 में जाता है सीधा। अब यहाँ से आप जो है पुलिया से ही हाँ, वो ले लो आप लेफ्ट यूटर्न लेना है। हाँ। तो यूटर्न लेकर के यहाँ से कहाँ जाएंगे पहले हम? ये दिखा दो ना एक बार ऐसे, ये 56 को जा रही है। अच्छा, 56 ये सीधा सेक्टर 56 को कनेक्ट करता है। हाँ, ये देखो। तो इस पुलिया से सेक्टर 56 को जाएगा ये रास्ता, और हम लोग ले रहे हैं यहाँ से यूटर्न। देखो सामने से यूटर्न लेकर के ये वो बन रही है सोसाइटी। ये अफोर्डेबल है मेरे ख्याल में। वैसे ही फ्लैट। अच्छा, फ्लैट अपार्टमेंट बन रहे हैं किसी कंपनी के नॉर्मल लोगों के लिए। तो ये नजारा है परिवार। अब ये क्लियर हो गया, अब अपन कर दो। सेक्टर 55 दिखा दिया, 56 दिखा दिया, NIT का एरिया दिखा दिया, आसपास की रिहाइश हैबिटेशन दिखा दिया। अब न्यू लिव पर मिलते हैं सीधा।